बौद्ध राष्ट्र बनेगा, सभी बौद्ध बने और सभी इसका गौतम का राष्ट्र आ जाएगा, गौतम राष्ट्र। बुद्ध राष्ट्र होगा, बौद्ध राष्ट्र होगा, गौतम राष्ट्र होगा, बुद्ध राष्ट्र होगा। और बाबा साहब हमें बाबा साहब के सिद्धांत को मानना चाहिए और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यही काम करती है। अभी रायतन अम्बेडकर जी इस संदर्भ में कनाडा गए हुए हैं, परसों पहले दिन कनाडा गए हैं, और वो विदेश में जब भी जाते हैं तो भारत के बौद्ध के बारे में वो जरूर अवगत कराते हैं कि भाई भारत में बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। दलित जो दलित हैं वो बौद्ध ही हैं, अब माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन दलित हैं बौद्ध हैं तो उनके बारे में उसकी समस्याओं को बताते हैं, बार बार उनका जिक्र भी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही कहूँगा कि भाई बाबा साहब को अगर तुम सच्चे अनुयायी हो, बाबा साहब को अगर तुम मानते हो तो बाबा साहब को मत मानो, बाबा साहब की मानो, बाबा साहब के विचारों को मानो, उनके विचारों पे चलो। और उनका विचार सिद्धांत मिशन क्या है? भगवान बुद्ध का धर्म, उसको धर्म को मानो और तभी आपका विकसित होगा, विकास होगा। आपने एक बात और मैं कहूँगा, आप इसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जब कभी भी व्यक्ति की मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई, वो कौन था? दलित। 2 दलित लड़कियों की उसका बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया, कौन थे वो? दलित। किसी को मर्डर के हुक्का पीने पर मर किया जाता है, किसी को जूते पहनने पर मर्डर कर दिया जाता है। किसका मर्डर होता है? दलित का मर्डर होता है। लेकिन आपने पूरी इंडिया में ये नहीं सुना होगा कि स्वर्णों ने या किसी ने बुद्ध का जो बौद्ध है, अनुयायी है, उसका मर्डर किया हो। तो कितना इफेक्ट होता है इस बात का, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। घोड़े पे चढ़ने पर 2 चीज हैं, एक तो है अंधविश्वास और दूसरा जिसे कहते हैं हम कल्पना शब्द, और एक है वैज्ञानिक तत्व। हम भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, और जो यहाँ इंडिया में जितने भी धर्म है वो सब काल्पनिक धर्म है, कल्पना पे आधारित हैं। 2 चीजें, एक तर्क है, तर्क बौद्ध धर्म जो है वो तर्क सिखाता है, तर्कवाद सिखाता है, और दूसरे धर्म में वहाँ तर्क की कोई स्थान नहीं है। जो किसी गुरु ने कह दिया, चाहे वो गलत है या सही है, वो सब उसको मानो। लेकिन भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे तो उनके समय में भी भिक्षु और आम उपदेश उनसे क्वेश्चन करते थे। जो आपने बात बीच में कही कि भारत में जो दलित है, दरअसल वो दलित नहीं, वो बौद्धिस्ट है। और जो दलित हिंदू लिखते हैं, तो भारत के जितने दलित हैं वो स्वयं को बुद्धिस्ट कहे, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे आपको हिंदू का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसी तरह से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपने स्वयं को हिंदू कहें। और जितने बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं, वो ये कहें जब भी किसी दलित की भाई की हत्या होती है, वो ये कहे कि ये किसी बुद्धिस्ट की हत्या हुई है, किसी बुद्धिस्ट के लड़की का बलात्कार हुआ है, जिससे कि ये मैसेज इंटरनेशनल जाए और हमारी बात गंभीरता से सुनी जाए। इसलिए हमें बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि भाई श्रवण संस्कृति थी और हम सब लोग श्रवण संस्कृति के मानने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अधिकार का हनन हुआ और हमें ऐसी गर्त में डाल दिया गया कि हमें ना बोलने का अधिकार था, ना खाने का अधिकार था, ना अच्छे पहनने का अधिकार था। तो हम लोग जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो जब ये सारे हमारे अधिकार हो गए तो वो हम जो लोग हैं वो एक पशु की तरह हो गए, और पशु को जैसा जीवन हमारे बुजुर्गों ने जिया। बाबा साहब डॉक्टर हमारे बहुत सारे वो आए समाज सुधारक, लेकिन उन्होंने समाज के सुधारने के लिए प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने पुराने धर्म या मिशन के बारे में कभी कोई बात नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर जो आए, उन्होंने समाज सुधार की बात की, उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की और अपने पुराने धर्म में लौटने की बात की। अब क्या है कि हम लोग, हमारी जो मानसिकता है वो गुलाम मानसिकता में है, हम गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। हमारे दिमाग में ये है कि अगर 7 फेरे पढ़ के शादी नहीं हुई तो हो सकता है कुछ अशुभ ना हो जाए। अगर हमारी घरवाली ने करवा चौथ का व्रत रखा तो हो सकता है हमारा पति एक्सपायर हो जाए। अगर हमने किसी 4 हाथ वाली का विरोध किया तो हो सकता है हमारा नाश ना हो जाए, कुछ विनाश ना हो जाए। तो ये हमारी जो मानसिक गुलामी है, जिस व्यक्ति की मानसिक गुलामी दूर हो जाएगी वो आदमी स्वतंत्र होगा, वो बाबा साहब के विचार का होगा, वो आई आदमी बुद्धिस्ट होगा। तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए, जो ओबीसी जो अपने को बहुत स्वर्ण समझता था, और जब से ये सरकार आई है, जब को ये पता लगा कि तुम तो शूद्र हो,
अपने इतिहास को जानना शुरू किया है, अब तुम शूद्र हो और सब एक हो, तो उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया है। तो इससे मतलब है बहुत सारे शाक्य निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे यादव निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग निकल के आ रहे हैं, जाटों भी निकल के आ रहे हैं, छत्री सब भी- लोग छत्री भी क्षत्रिय भी निकल नहीं, क्षत्रिय को तो हम इसलिए नहीं कह सकते, तो वर्ण है, वर्ण है, उसने क्योंकि ऋग्वेद में ब्राह्मण- ऋचा पढ़ी है जिसमें नहीं। छात्र धर्म है। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और 4 हैं शूद्र। क्षत्रिय इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों के बराबर अधिकार नहीं है। हाँ, एक 100 साल का क्षत्रिय हाँ। 10 साल के ब्राह्मण को नमस्कार करेगा, हाँ। उसको पांव लागे करेगा। इसलिए जब समाज में इसलिए वो ब्राह्मण पैर श्रेष्ठ है, इसलिए वो पैर छूने का विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं। जब समाज में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, समाज में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय इस बात को कहते हैं कि भाई समाज में श्रेष्ठ कैसे ब्राह्मण है, इसलिए क्षत्रिय इनकी मिशन की तरफ अब आखिरी बढ़ में रहे हैं। एक अच्छा सा संदेश दीजिए, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं सभी को आज के इस मौके पर यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपना विकास करना है, अपना एकजुटता रखनी है और हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। बौद्ध राष्ट्र, ताली तो क्योंकि बजाओ यार इस बात पे। 85% लोग श्रवण संस्कृति के मानने वाले हैं। जिस दिन श्रवण संस्कृति के 85% लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे, अपनी संस्कृति में आ जाएंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्ध राष्ट्र बनेगा। सभी बौद्ध बने और सभी इसका गौतम का राष्ट्र आ जाएगा, गौतम राष्ट्र। बुद्ध राष्ट्र होगा, बौद्ध राष्ट्र होगा, गौतम राष्ट्र होगा, बुद्ध राष्ट्र होगा और बाबा साहब का मिशन ऊपर चलेगा। ऊपर चले। सभी को सबको जय जय भीम, भीम, नमो बुद्धाय।